जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। यीशु को मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। आमीन। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, हम लोग के जीवनों में बनी रहे। वास्तव में जब हम उसको ऊपर विश्वास करते हैं और उसको उसको प्रेम करते हैं, जब हम उसे विश्वास करते हैं और उसको प्रेम करते हैं, तभी हम सब कुछ दे सकते हैं। और जब हम उसको सब कुछ दे देते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। तो हम देखते हैं कि हम लोग श्रेष्ठ गीत का चौथे अध्याय में हैं, और यहाँ पर जो है प्रभु को अपनी सुंदरता एक विश्वासी के अंदर, मुझ में दिखाई दे रही है, और वो बहुत प्रसन्न होता है और हमारी प्रशंसा करता है। ये थीम है पूरे इस चैप्टर का, कि वो हमारे अंदर अपने आप को देखता है, जैसे वो संसार में था वैसे जब वो हमें देखता है। और ये सब जो है सुलेमान के द्वारा एक भविष्यवाणी के रूप में बातें पूरी हो रही हैं। और जब वो हमारे अंदर अपनी बातों को देखता है, तो वो हमारी आंखों में अपनी आंखें देखता है, हमारे बाल में अपने बाल देखता है, हमारे दांत में अपने दांत देखता है। और सबका हमने वर्णन किया है, पिछले सारे वीडियोस को आप फिर देख सकते हो।
और हमारे होठों में अपने होठ देखता है, और हमारे गालों में अपने गाल देखता है, और अपने अपने गले को हमारे गले में देखता है। हर एक स्पिरिचुअल, हर एक आत्मिक बात है। और आज जो है वो 5वां पद है, 4 का 5। तेरी दोनों छातियां मृग के 2 जुड़वे बच्चों के तुल्य हैं, जो सोसन फूलों के बीच में चरते हैं। जो 2 छातियां हैं, वो जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि वो 2 छातियां जो हैं वो विश्वास और प्रेम को दिखाती हैं। और ये इसके बीच में हृदय है। तो जो प्रेम है और जो जो विश्वास है, वो सबका सबका केंद्र बिंदु यहीं पर है। और वो इन 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 2 छातियों को कह रहा है कि ये विश्वास और प्रेम को दिखाती हैं। और ये जो है वो वो बढ़ते हैं। ये आ, जब एक बच्चा, एक लड़की बड़ी होती है तो वो बड़े होते हैं, उसी प्रकार से वो अपनी जो कलीसिया है, चाहे वो पुरुष है स्त्री है, उसके अंदर वो देख रहा है कि वो परिपक्व हो रही है। और और फिर उसके बाद क्या देखता है कि और ये विश्वास और प्रेम कैसे बढ़ता है? वचन के सुनने से। विश्वास कैसे बढ़ता है? वचन के सुनने से। जैसा हम रोमियो उसका 10 का 17 में पढ़ते हैं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। और जब वो आगे बढ़ते जैसे जैसे हम वचन को सुनते हैं, हम जब जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं उसको, तब क्या होता है कि हम स्वतंत्र होते जाते हैं। हमारा विश्वास और हमारा प्रेम और बढ़ता जाता है। और विश्वास और प्रेम ही है जो कि हमको स्वतंत्र करता है। तो हमको वचन को बहुत सुनना है, वचन को बहुत बोलना है, वचन को अपने हृदय के बीच में रखना है। और वचन से ही जो है विश्वास और प्रेम बढ़ता है। और जब वो विश्वास और प्रेम बढ़ता है तो हम जैसे कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के पूरक है, जुड़वा है। लिखा है ना, तेरी दोनों छातियां मृग के 2 जुड़वे बच्चों के तुल्य है। जुड़वे हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के समान है। और क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि विश्वास और प्रेम जो है वो किस प्रकार से जुड़वा जुड़वा है, या दोनों एक से हैं और दोनों को एक साथ बढ़ना है। वो जैसे ये है कि प्रार्थना हमने की और प्रार्थना नहीं सुनी गई। जब प्रार्थना नहीं सुनी गई तो भी जब हमारा ये विश्वास रहता है, प्रार्थना सुनी जाए चाहे ना सुनी जाए, परंतु प्रभु जो है वो प्रभु है। वो वो सब कुछ कर सकता है। हाँ, इस मूवमेंट पर वो मेरे जीवन में ये बातें नहीं कर पा रहा है। काजल, आप अपना म्यूट कर लीजिए। जी हाँ। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो जो दोनों बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से जुड़वा हैं और वो एक साथ हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चाहे चाहे हमें हमारी प्रार्थना सुनी जाए चाहे ना सुनी जाए, हम उसको प्रेम करते हैं और उसके ऊपर विश्वास रखते हैं कि वो कर सकता है, चाहे डिले हो बातों में। ये है जुड़वे का मतलब। और इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हम पूर्ण रूप से सरेंडर करते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता, है ना। तभी हम सब कुछ देते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और एक दूसरी बात यहाँ पर है कि जो जो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मैंने बताया कि ये जो है मृग के, मतलब कि जो जो हिरण होता है उसके 2 बच्चों के समान है। और ये बहुत ही सॉफ्ट है, कोमल है, और बहुत जल्दी से
जो मृग के बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी से डर जाते हैं, और कई बार इन लोगों का डर के मारे हार्ट अटैक हो जाता है। इतने जो मृग होता है वो बहुत वैसा अ, होता है, और उसके बच्चे और भी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत वो बहुत ज्यादा उनकी देखभाल की जानी चाहिए। तो ये विश्वास, अपने विश्वास और अपने अपने प्रेम को, दोनों को बहुत संभाल के रखिए और इसमें आगे बढ़ते जाइए। इसीलिए लगातार वचन पढ़ना, लगातार परमेश्वर के वचन को दोहराना, लगातार ऐसी संगति में जाना जहां लोग उत्साहित रहते हैं, लगातार लगातार, ताकि जैसे ही हम थोड़ा सा संसार की चीजों में बैठते हैं उठते हैं, उस समय हमारा जो है मन में बहुत से विश्वास जो है दूसरे लोग कहना शुरू करते हैं, वो हमारे दिमागों में आ जाता है। परंतु उन बातों को जो संसार की, उनको दिमाग से हटाना है, और फिर से उस चीज में हमको हमको पूरी तरह से विश्वास करना है और प्रेम करना है। प्रेम विश्वास एक साथ चलता है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम उस पर विश्वास करते हैं, और जब कुछ ना होने पर भी विश्वास करते हैं। हमें दिख नहीं रहा है कोई बहुत सी चीजें, परंतु हम विश्वास करते हैं। यही तो है इब्रानियों 11 के 12 में या और 11 में, कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर होता है, प्रेम अनदेखे है। हमने प्रभु यीशु मसीह को ऐसे रोज रोज देखते नहीं है, है ना, परंतु हम विश्वास करते हैं कि वो मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर हूँ, चाहे कुछ मिले ना मिले। और और फिर हम देखते हैं चौथी बात जो है वो ये है कि अब जो है ये जो अम, जो जो विश्वासी है, वो अब दूसरों को जो है वो दूध पिलाने के लायक हो गई है। जब जब एक बेटी बड़ी होती है और वो बड़ी हो जाती है, तो अब वो इस लायक हो जाती है कि उसका विवाह हो। अब वो इस लायक हो जाती है कि वो अपने पति के साथ एक एक इंटीमेसी का समय बिताए, एक एक साथ होने का समय बिताए। और जब वो साथ होती है तब वो प्रेग्नेंट होती है, और जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उसके बच्चा होता है, और जब उसके बच्चा होता है तभी दूध आता है। ये हम सब माएं और सब लोग जानते हैं ये प्रोसेस को। तो जो कुछ भी सुलेमान ने लिखा है, कई बार इसीलिए लोग कहते हैं अरे बड़ा सब बहुत गंदा है। ये गंदा नहीं है, ये एक उसको चीज को लेकर उसने जो है वो परमेश्वर के और एक विश्वासी के प्रेम को बताया है और विश्वास को बताया है। तो यहाँ पर जो बताया गया है वो यही है कि जो जो दोनों प्रकार के ये जो छातियां हैं, वो अब दूसरों को सक्षम हो गई हैं कि वो दूसरों को दूध पिलाएं, दूसरों को प्रभु में आगे बढ़ाएं। तो जब दूध कब कब पिलाता है, जब मैंने अभी आपको बताया कि वो बड़ी हो जाती है, विश्वास और प्रेम में बढ़ती जाते हैं हम लोग विश्वासी। जब हम प्रेम और विश्वास में प्रभु सारी परिस्थितियों के होते हुए भी हम बढ़ते जाते हैं, और फिर हमारा परमेश्वर के साथ एक इंटीमेसी का संबंध हो जाता है। वो हम में और हम उसमें, और वो हमसे बात करता है, हम उससे बात करते हैं। तब जो है क्या होता है, तब जो है प्रेग्नेंट हो जाते हैं, है ना। किससे प्रेग्नेंट होते हैं? बहुत से लोग जो कि इस दुनिया में रह रहे हैं, जो अभी प्रभु को जानते नहीं, उनके लिए एक बोझ आ जाता है, एक जच्चा किसी पीड़ा आ जाती है। और वो कब होता है? जब हम प्रभु पर को प्रेम करते हैं और विश्वास करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि क्या तू मुझे प्रेम करता है? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रीति का अर्थ है कि भावनात्मक प्यार, आई लव यू, बस वो नहीं। परंतु प्रभु क्या पूछ रहे थे? प्रेम। प्रेम जो है अगापे प्रेम है, बिना शर्त के प्रेम है, चाहे कुछ मिले ना मिले। और वो प्रेम है, विश्वास उसके साथ साथ है। तो जब तीसरी बार
पतरस नहीं समझ पाता है, तब प्रभु यीशु मसीह उससे तीसरी बार कहते हैं, क्या तुमसे प्रेम करता है, मतलब प्रीति रखता है? ठीक है, मैं तेरे लेवल पर आ जाता हूँ, परंतु एक दिन आएगा कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में मैं आ जाऊंगा। पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुझे सिखा देगा कि कैसे प्रेम करना है। और वही पतरस जिसने 3 बार प्रभु का इनकार किया, और वो प्रेम का मतलब नहीं समझ पा रहा था, अगापे प्रेम का, उसको सिर्फ प्रीति पता थी, जिसमें कि सिर्फ भावनाएं होती हैं। परंतु जो प्रेम होता है उसमें भावना और भावना और विश्वास दोनों होते हैं, और अ, कुछ करने का होता है उसके पीछे। तो जब जब स्त्री बड़ी होती है और वो इस लायक हो जाती है, पर अगर उसका संबंध प्रभु के साथ ना हो तो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, कभी भी उस चीज को अनुभव नहीं कर सकती है जिससे प्रभु प्रेग्नेंट हुए। तभी तो उन्होंने क्रूस पर जो है पीड़ा को सहकर, और उनके जब पसली से भाला भोंका गया तो उससे कलीसिया के को उत्पन्न कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने किया। और वो चीज जब वो अपनी दुल्हन में देखता है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा इस बात को आपको पूरी तरह से सही तरीके से बता दे कि वो प्रेग्नेंट हुआ क्योंकि उसका संबंध पिता परमेश्वर से था। पिता परमेश्वर के अंदर जो जो एक लोगों के लिए एक 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 दर्द था। बच्चा पैदा करना एक कोई आसान बात नहीं है। उसी के बाद जो है वो वो दूध आता है माता की छातियों में। तो यहाँ पर जो अम, सुलेमान बताना चाहता है वो यही बता रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी कलीसिया, मेरी दुल्हन, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, क्योंकि अब तू बड़ी हो गई है। अब तू इस बात का में सक्षम हो गया है कि दूसरों को तू तू जो है वो नरिश कर सके, दूसरों को भोजन खिला सके। तो पतरस से जब प्रभु ने कहा, अगर तू मुझसे प्रेम करता है, अगर तू मुझसे प्रीति करता है, तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, जो अभी कलीसिया के बाहर लोग हैं उनको चरा। अपने जो कलीसिया में लोग हैं वो लोग भटके हुए हैं, अभी भी बीमार हैं, अभी भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, अभी भी अपनी ही बातों में जी रहे हैं, उनको जो है तुझे तुझे भोजन खिलाना होगा। तू अब जो है इस लायक हो गई है, तू इस लायक हो गया है कि तू दूसरों को जो है वो बता दे। और ये कब होगा? जब हम प्रभु के इंटिमेसी में आकर उसके उसमें होकर गर्भवती हो जाते हैं। तभी पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ा सहन करता हूँ। वो एक पुरुष होकर उसको उसको पता भी नहीं होगा कि जच्चा की पीड़ा क्या होती है। जो माए हैं जिन्होंने कि बिना ऑपरेशन के बच्चा पैदा किया, आप जानते हैं इस बात को, कितना पीड़ा में उस समय गर्भवती होती है। परंतु जब बच्चा पैदा हो जाता है तब वो प्रसन्न होती है, और फिर उसको वो नरिश करती है, उसको पैदा करके छोड़ नहीं देती है। यीशु मसीह दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो गया, बस चला गया, बस ऐसा नहीं कर दिया उसने। परंतु 40 दिन तक यहाँ रहा। आज भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करने के लिए तैयार है, हमको इस बात के लिए सक्षम करने के लिए तैयार है। पर इन सब बातों के बीच में कि हम दूसरों को पिला सकें, दूसरों को नरिश कर सकें, दूसरों के लिए हम प्रेग्नेंट हो जाएं, दूसरों के लिए हम जच्चा की पीड़ा सहन करें, और दूसरों को हम जो है वो परिपक्व बना दें। और ये सारी चीजें, ये विश्वास और प्रेम किसके बीच में चलता है? जरा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, तेरी दोनों छातियां मृग के 2 जुड़वे बच्चे हैं, प्रेम और विश्वास हैं, और वो बहुत कोमल होते हैं,
वो मृग के बच्चे, तो उनका ख्याल रखना पड़ता है। और जो कि शोषण फूलों के बीच में चरते हैं, हालेलुया, शोषण फूलों के बीच में चरते हैं। ये जो ये जो ये जो दोनों बच्चे हैं, विश्वास और प्रेम, ये दोनों शोषण फूलों के बीच में चरते हैं। शोषण फूलों का अर्थ है कि अ, 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 कि बिना विवेक की शुद्धता से। अब ये चीज जो है वहां यहाँ पर आकर यीशु मसीह हमको ये बताना चाहते हैं, फिर भी तुम जो हो मेरे बिना, तुम ये इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हो। तुमको यहाँ पर भी मुझे हर दिन जरूरत है तुमको मेरी। क्यों? क्योंकि शोषण का फूल जो है वो शुद्धता को या पवित्रता को दिखाता है, या शुद्ध विवेक को दिखाता है। और इस शुद्ध विवेक के होते हुए ही तुम इन दोनों बातों में आगे बढ़ सकते हो, प्रेम में और और अ, विश्वास में। आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? केवल शुद्धता के द्वारा। और वो शुद्धता कहाँ से आती है? विवेक के शुद्ध होने के कारण आती है। हमारा विवेक जो है हमको हर समय इस बात का आत्मग्लानि उत्पन्न करता है कि तुमने ये नहीं किया। बहुत साल पहले की बातें बताता रहता है, अगर हमने वो ना किया होता, ये ना किया होता, तो आज हम जो है इस प्रकार से भुगतते नहीं, हमें और आशीषें मिलती, और हम जो है अपने में ही खो जाते हैं। और और विश्वास और प्रेम क्या है? किस पर हमें करना है विश्वास? प्रभु यीशु मसीह पर। क्योंकि उसके लहू पर हमें विश्वास करना है। उसका लहू जो है हमको हमको शुद्ध करता है, हमें हमें धर्मी बनाता है ना। देखिए, जैसे कि हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:21 में देखते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, यश परमेश्वर पिता ने पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इसीलिए ये जो वचन है आपके अंदर होना चाहिए, आपके मुंह में होना चाहिए, ताकि जब कभी भी शैतान अपना अपना झोला लेकर आए और झोले में से निकाल के कहे, तुमने देखो ये किया था, तुम जो ऐसे हो। और कभी वो अपने आप नहीं आता सींग लगाकर, परंतु वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, घर के लोगों को इस्तेमाल करता है, कलीसिया के लोगों को इस्तेमाल करता है, हमारे हमको नीचा दिखाने के लिए कि तुमने तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। जब वो पिटारा निकाले अपना, तो आप कह दीजिए कि मेरे मेरे लिए मेरा प्रभु पाप बन गया। ये जो पाप तुम मुझे दिखा रहे हो कि मैंने किया है आज सुबह, तो ये पाप के लिए मेरा प्रभु पाप बन गया, और उसने उस पाप को उठा लिया अपने ऊपर, ताकि मैं धर्मी बन जाऊं। ना केवल मैं धर्मी बन जाऊं यीशु के लहू के द्वारा, परंतु मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। ये है सिद्धता की ओर ले जाना, ये है परिपक्वता की ओर ले जाना। प्रभु हमको इस प्रकार से ले जाना है। और जब हम इसमें चरते हैं, शोषण के फूल के बीच में चरते हैं, शुद्धता और पवित्रता, विवेक के द्वारा, स्वच्छ विवेक के बीच में चरते हैं, तब हम परिपक्व होते जाते हैं। तो इसीलिए वो कितने सुंदर तरीके जो शोषण फूलों के बीच में चरते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का लहू ही है जो कि हमको हमको आत्मग्लानि से छुटकारा देता है। लोग हमें नहीं दे सकते। लोग तो हमें रिमाइंड कराते हैं, तुमने ये किया, तुमने वो किया। जैसे ही किसी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, तो 10-15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी बात को कहते, तुमने देखो उस समय यही किया था मेरे साथ। परंतु प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता। प्रभु कहता, कौन सा पाप? मैंने तेरे सब पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। तो शुद्ध विवेक जो होता है, वही शोषण का फूल हमको में चरते हैं हम लोग। तो विश्वास और प्रेम जो है वो शुद्ध विवेक में ही पलता है। और शुद्ध विवेक कहाँ से आता है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। देखिए, इब्रानियों उसका 9:14 में मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने
निर्दोष चढ़ाया। यीशु मसीह ने अपने आप को, अपने लहू को परमेश्वर के द्वारा निर्दोष होने पर भी अपना लहू चढ़ाया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों के से क्यों ना शुद्ध करेगा। आपके विवेक के कारण प्रभु, मेरे विवेक के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। पर आज भी अगर हम हर समय बोलते रहे, अरे हम तो पापी हैं, हम तो गुनाहगार हैं, हम कहाँ संत हैं, अरे हम कहाँ आंटी की तरह हैं, हम कहाँ इसकी तरह है, उसकी तरह है। आप किसी की तरह नहीं हो, आप प्रभु यीशु की तरह हो, जिसका विवेक शुद्ध था, और उसने अपना लहू बहाकर ही मेरे विवेक को भी शुद्ध कर दिया है, आपके विवेक को शुद्ध कर दिया है। अब आपको आत्मग्लानि की कोई जरूरत नहीं है। हर समय सोचना, शैतान आएगा, बोलेगा ये बीमारी तुम्हारे अंदर इसलिए आ गई क्योंकि तुमने भी ये किया था, तुम इसीलिए भुगत रहे हो क्योंकि तुमने जो है ये गलत किया था। आप कह दीजिए, उठ के खड़े हो जाइए, कहिए कि मैं, मेरा प्रभु मुझे प्रेम करता है, मेरा प्रभु मुझ पर विश्वास करता है, और उसने इसलिए अपना लहू मेरे लिए बहा दिया ताकि मेरे विवेक को शुद्ध कर दे। आपका विवेक शुद्ध हो चुका है मेरे प्रियो, परंतु इसमें चरने का जरूरत है। शोषण के फूल है ये, इसमें चरने का जरूरत है। और उसका उद्देश्य क्या है? वो आत्मग्लानि न लाने का उद्देश्य क्या है? तुम, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इब्रानियों 9:14 का आखिरी में लिखा है, ताकि तुम, विश्वासी जो है वो आगे आगे, कई बार आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हर समय वो आत्मग्लानि में रहते हैं, हर समय। और इसलिए यदि कोई कोई अगर कोई बात बोली जा रही है तो उनको लगता है मेरे लिए बोला जा रहा है, और वो फिर से जो है वो आत्मग्लानि में आ जाते हैं, और कई बार लोग बोलते भी हैं। तो हमको उनका नहीं सुनना है, हमको अपने विवेक को शुद्ध करना है, ताकि हम जो है वो उस शोषण के फूल में चर सके, ताकि हम इस विश्वास और जो जो प्रेम है, जो कि एक दूसरे के पूरक हैं, जो कि एक मृग के बच्चे के समान है, जो जल्दी से भटक सकते हैं। हम इस दुनिया में ऐसे रहते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ कि अगर हम अभी, जैसे कि आप देखेंगे कि किसी शादी में आप गए, है ना, आप लोग जो शादियों में जाते हैं, तो कहीं पर तो शादियों में प्रभु की स्तुति हो रही है, प्रभु के लिए हर समय प्रार्थना हो रही है, तो वहां पवित्र आत्मा है। एक विश्वासी की शादी ऐसा ही होना चाहिए। परंतु कई शादियों में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी बातें, सारे रिश्तेदार मिल रहे हैं, और हम लोग सब वो रिचुअल्स करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं, उसके द्वारा जो है बहुत सी बातें, हम अगर केयरफुल नहीं है तो क्या होता है कि वो चीजें हम पर इफेक्ट करती हैं। हमारा प्रेम और हमारा विश्वास जो है वो कम, मतलब कि वो थोड़ा धुंधला सा होने लगता है। तब तब जो है हमको शोषण के फूलों में ही चरना है। क्या करना है? उस घर जब वापस आए तो जो कुछ भी वहां हुआ है उसमें उसके उस विश्वास को और उस प्रेम को बनाए रखने के लिए हमें शोषण के फूलों के बीच में चरना है, ताकि हम जो है अपने प्रेम और अपने विश्वास में दृढ़ता में फिर से आ सके। फिर कहना है कि वो सारी बातों को मैं यीशु के नाम से उखाड़ कर, अब शादियों में तो जाना है, बहुत सी चीजों में हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो उस समय हमें क्या करना है? हमें कहना है कि प्रभु, जो कुछ भी, और जो जाने से पहले भी और आने के बाद भी, कई बार हम अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर जाते हैं, होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए। तब तब पतरस ने कहा तू मेरे पैर नहीं धोएगा, तो उसने कहा अगर मैं तेरे पैर ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कोई कोई संपर्क नहीं है, कोई भी मैं तो, मेरे साथ तुम्हारा कोई भी लेन देना नहीं है, साझा नहीं है। क्योंकि प्रतिदिन तू पूरा नहा तो चुका है, तुझे नहाने की जरूरत नहीं है, तेरा सिर, तेरा हाथ पैर सब धुले हुए हैं, तेरा सिर, तेरे हाथ धुले हुए हैं, परंतु पैर इसलिए क्योंकि ये संसार में जाते हैं। जब तुम संसार में जाते हो और तुम परेशान हो जाते हो, ये प्रेम और ये
प्रभु के प्रति जो प्रेम है और जो प्रभु के प्रति जो ये सब बातें हैं वो कम होने लगती हैं, तब क्या होता है? तब यही होता है कि हम थोड़ा धीमे होने लगते हैं। तब फिर से हमको उस शोषण के फूलों में चरना है। और शोषण के फूलों में चरने का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे विवेक को शुद्ध कर दिया है वो आज भी विवेक को शुद्ध करता है। कोई भी कुछ भी कहे, अरे मुझे ये मुझे वो, आप तुम्हारे अंदर ये है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने पैर दे दे मुझे, मैं तेरे पैर धो दूंगा। और वो क्या वचन है कि पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को, मतलब अपनी बातों को मान ले कि हमने ये, हमसे ये गलती हो गई, उस समय जब हम संसार में गए थोड़ी देर के लिए, हमसे ये गलती होगी, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। इसीलिए प्रभु के साथ प्रतिदिन एक संबंध बनाना, प्रभु के साथ शोषण के फूल में चरना बहुत जरूरी है। शोषण का फूल जो है वो यह है कि आप कोई भी आत्मग्लानि नहीं रख सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शुद्ध और पवित्र है, और वो हमको भी शुद्ध और पवित्र बना देता है। और वो हमसे कहता है कि तेरे अंदर कोई पाप नहीं। इसीलिए वो आपके आंखों के लिए कह रहा है, आपके बालों के लिए कह रहा है, आपके दांतों के लिए कह रहा है, आपके होठों के लिए। अरे कितना 8 बातें यहाँ पर हैं, और ये 8 बातें, प्रभु का धन्यवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हमें अप्रिशिएट कर रहा है। और आज प्रभु हमसे यही कहना चाहता है मेरे प्रियो, कि हर उस बात को भूल जाइए जो आपसे गलती हो गई। अभी आज सुबह भी अगर उठते समय कुछ ऐसा गलत हो गया, आपने झुंझला दिया, तो फिर से शोषण के फूल में चले जाइए, शोषण के फूलों में चर लीजिए, आपका विवेक शुद्ध हो जाएगा। यीशु मसीह का लहू मुझे धर्मी बनाता है, यीशु मसीह का लहू मेरे विवेक को शुद्ध करता है। और जब विवेक शुद्ध हो जाता है, तब फिर से रिजॉइस कर सकते हैं, फिर से जो है हम हमारे अंदर वो क्षमता आ जाती है कि हम खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ा सकें। मेन बात यही, छातियां इसीलिए होती हैं स्त्रियों की। और ये प्रभु बहुत अच्छे से ये एक उदाहरण दिया है मेरे प्रिय। एक ये मुझे आज बहुत अच्छा ये उदाहरण लगा, ये बात कि एक एक स्त्री जो है, फिर से मैं दोहराऊंगी, जब वो बड़ी होने लगती है, जो छोटी बच्चा है तब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। जब वो उसको वो अभी बहुत छोटी है, परंतु जब वो बड़ी हो जाती है तब वो इस लायक हो जाती है कि वो दूसरों को फीड कर सके। परंतु फीड कर कब कर पाती है? जब वो किसी के साथ उसका संबंध हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी इंटीमेसी होती है, और प्रभु यीशु मसीह अपना बोझ उसके अंदर डालते हैं। और जब अपना बोझ से वो प्रेग्नेंट हो जाती है दूसरे आत्माओं के लिए, तब वो जो है वो किसी को प्रभु के बारे में बताती है, और वो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण कर लेता है। एक बच्चा पैदा हो जाता है, और उस बच्चे को पैदा करके छोड़ नहीं देती है, पर उसको नरिश करती है, उसको आगे बढ़ाती है। और जब खुद उसके उसका विश्वास और वो कम होने लगता है, तो वो फिर से शोषण के फूल में आके चरने लगती है। मेरे प्रियो, आइए हम विश्वास और प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएं। और वो विश्वास की वो ये विश्वास होना कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे धर्मी बना दिया है, मुझे जो है सारी चीजों से अलग कर दिया है। मेरे ऊपर अब कोई भी कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। और प्रभु में मैं संत हूँ, प्रभु में मैं धर्मी हूँ, ना केवल धर्मी हूँ परंतु परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। ये सब बातें जो है वो मुझे बताती है कि यीशु का लहू है जो मेरे विवेक को शुद्ध करता है। यीशु मसीह ने अपने खून का एक एक कतरा इसलिए बहा दिया ताकि मैं और आप जो है वो आत्मग्लानि से निकल आए। परंतु कई बार मैं बहनों से जब बात करती हूँ तो वो पुरानी बातों को ही लेकर कहते हैं, बहुत सी बातों, क्या प्रभु ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया? क्या प्रभु मुझे 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 अपने पास से हटा तो नहीं देगा? क्या पवित्र आत्मा मुझे छोड़ के चला तो नहीं गया? अरे नहीं,
नहीं, प्रभु आपके अंदर ये जो आत्मग्लानि है उसको देखना नहीं चाहता है, इसीलिए तो उसने अपना लहू बहाया। अगर हम उसके लहू पर विश्वास नहीं करते तो हमारा विश्वासी होना है नहीं, हमारा विश्वासी होना बेकार हो गया। विश्वास करिए यीशु के लहू पर कि उसने आपके विवेक को शुद्ध कर दिया है, और शैतान दुश्मन से कहना तेरा कोई अधिकार मुझ पर नहीं है। हाँ, जब जो जो पौलुस है, इतना बड़ा प्रभु का सेवक जिसने आधी से ज्यादा न्यू टेस्टमेंट लिखी, वो कहता है हाय मैं अभागा, जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, परंतु मैं एक काम करता हूं कि जो पीछे रह गया उसको छोड़कर निशाने की ओर बढ़ा चला जाता हूं। आज हमारे में से बहुत से लोगों को उस निशाने की ओर बढ़ने की जरूरत है, उस शोषण के फूलों के बीच में चरने की जरूरत है, ताकि हमारा विश्वास और हमारा प्रेम उसके लिए बना रहे। चाहे अभी कुछ हमें हमारे जीवनों में दिखे या ना दिखे, नौकरी मिले या ना मिले, शादी हो या ना हो, कोई चीज चीज के लिए हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो व्यक्ति बदल नहीं रहा, वो बदले या ना बदले, उसका हमको हमको अपने ऊपर बोझ लेने का जरूरत नहीं है। परंतु प्रभु आपसे कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी दुल्हन, तू मेरे साथ कम्युनियन कर, और तू बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। जैसे कि हमने अब इब्रानियों का भी देखा कि ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको, जितने भी यहाँ पर हैं वो सब जीवते परमेश्वर की सेवा के लिए बुला लिए गए हैं। केवल आपको अपना ही बस अ, अपने ही उसमें मगन नहीं रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, क्या तू मुझे प्रेम करता है? मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। हालेलुया। आइए हम इस उद्देश्य के लिए अपने आप को दे दें, और अपने जो हमारे विवेक है उसको शुद्ध होने के लिए अपने आप को प्रभु के सामने रख दें। जया, क्या आप प्रार्थना करेंगे? आप प्रार्थना करें जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह परमेश्वर पिता। हम आपके पास आते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और हम सब परमेश्वर पिता एक मन होते हैं प्यारे प्रभु जी। और हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि सच में परमेश्वर प्रभु जी आप हमसे प्यार करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। और आज की सुबह हम आपसे कहते हैं प्रभु जी कि हम आपसे प्यार करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे कि आज का वचन परमेश्वर पिता होने दे परमेश्वर पिता, कि हम आपके प्रेम में और विश्वास में परमेश्वर प्रभु जी मिच्योर होते चले जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज की सुबह हम सब यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि कोई भी परमेश्वर बचकानी बातें हमारे जीवन से यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके वचन में परमेश्वर प्रभु जी आपसे आपसे प्रेम करने में, आप पे विश्वास करने में परमेश्वर पिता हम मिच्योर होते चले जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आज के दिन परमेश्वर प्रभु जी हर एक उस बात को हम आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर पिता, कि जो बातें परमेश्वर प्रभु हमें गिल्टी फील कराती है प्रभु जी, आज की सुबह हम कहते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो सारी चीजें यीशु के नाम से दूर हो परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में परमेश्वर, आपके प्रेम में, आपके साथ विश्वास में हम बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। और कोई भी बात परमेश्वर पिता आपके प्रेम से हमें अलग ना करने पाए परमेश्वर प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु जी, कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपने हमें बुलाया है, चुना है, ठहराया है प्रभु जी, उससे हम भटकने ना पाए परमेश्वर पिता। लेकिन परमेश्वर पिता पौलुस के समान परमेश्वर प्रभु जी कह सके कि मैं जच्चा सी पीड़ा रखता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु होने दे आज की सुबह परमेश्वर प्रभु जी, कि परमेश्वर जो काम आपने दिया है, जो बोझ हम में से प्रत्येक को आपने दिया है प्रभु जी,
उसको पूरा करने में परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर प्रभु जी पूरा करने में परमेश्वर पिता हम चाहते हैं प्रभु जी, आप सहायता करें, आपका आत्मा सहायता करे और हर एक वो काम हम सबके जीवन से पूरा होने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। एक बार फिर से परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हम सब परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आते हैं प्रभु, कि आपका लहू हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है और कोई भी दोष लगाने वाली बातें आप हमें दोष नहीं लगाएँगे, क्योंकि परमेश्वर ने वो सब काम को पूरा कर दिया है प्रभु जी। और जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, हम यीशु मसीह के नाम से प्राप्त करने पाएँगे परमेश्वर पिता। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी, कि शैतान जब हमें ये दिखाता है कि हमारे जीवन में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारे जीवन में कुछ हो या ना हो, वो प्रभु था, प्रभु है और हमेशा रहेगा। क्योंकि आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी, और हम आप पे विश्वास करते हैं प्रभु जी। यदि आज की सुबह प्रभु जी हमारे कहीं भी परमेश्वर हम विश्वास में घटी हुई है या विश्वास में हम हमारे अंदर अविश्वास आया है, तो प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम विश्वास में यीशु मसीह के नाम से दृढ़ होते चले जाएं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, विश्वास के वरदान में हम बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हम एक बार फिर से कहते हैं प्रभु, हम आपसे प्यार करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम आपकी संगति में, आपकी उपस्थिति में हम और ज्यादा बढ़ने पाए यीशु के नाम से पिता। सारी महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। आज जबकि फ्राइडे है, तो कल सैटरडे होगा, तो कल हम लोग सुबह नहीं मिलेंगे, क्योंकि कल 2 बजे दोपहर में मिलेंगे, और फिर उसके बाद हम संडे को भी नहीं मिलते हैं। और इस प्रकार से हम जो मिलते हैं सुबह, वो हम मंडे को मिलेंगे। परंतु ये जो 8 बातें मैंने बताई हैं, कृपया करके आप उनको, सारे वीडियोस जो हम भेज रहे हैं उसको देखिए, नोट्स बनाइए, अपने मुंह में उन बातों को लाइए, और तब जो है आप जो है आगे आगे बढ़ सकेंगे। आप और विश्वास में और प्रेम में आगे बढ़ सकेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह के लिए। आप सब के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। लगातार प्रार्थना करते रहिए। लगातार जो मैं प्रेरितों के काम को लिख रही हूँ, आप प्लीज उसको पढ़ते रहिए और उसके अनुसार प्रार्थना करते रहिए। विशेष रूप से जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है 3 तारीख से और 7 तारीख तक, उसके लिए जरूर से प्रार्थना करिए। जहां तक हो सके काठगोदाम के आसपास जो लोग रहते हैं, आप लोग आ सकते हैं आसानी से। दूर से भी लोग आ सकते हैं, लोग आ रहे हैं। आप लोग अभी से अपना रिजर्वेशन कराइए। नहीं होता है तो आप अपने गाड़ी से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, और वो सब लोग आ सकते हैं, पूरा परिवार आ सकता है उसमें। जो बड़े लोगों के लिए सेशन अलग होगा, स्त्री पति पत्नी का, फिर उसके बाद यूथ का अलग होगा, और छोटे बच्चों का अलग होगा। और मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, और प्रार्थना करिए कि इस सब चीज, मैं रोज एक विषय भेजती हूँ, उसके लिए प्रार्थना करते रहिए। और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि आई लव यू ऑल। मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग शोषण के फूल में चलते रहेंगे इस पूरा सप्ताह। ओके, सबको जय मसीह की। जय जय मसीह की। मसीह की आंटी जय जी, जय जय मसीह की मसीह सभी की। बहनों जय को। मसीह जय की। मसीह की आंटी, जय नमस्ते मसीह जय दीदी। की। मसीह की दीदी, और जय अमीना मसीह जी की जय दीदी। मसीह आंटी आते जी, हैं। जय जय मसीह मसीह की। सबको, जय जय मसीह आंटी की जी, सभी को जय मसीह। थैंक यू। जय मसीह की। जी, जय मसीह जी, जय जय मसीह की। मसीह जय की। मसीह की। जय सबको जय मसीह मसीह की। की, और शालोम शालोम और शालोम।